गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक सेना अध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके आसपास का वर्ग निकालना है एक बार अपन को, इससे कम वाला। 40,125, तो 40,125, तो इसका 2 जीरो, आगे का 3 बच जाएगा, तो अपन इसको में भाग दे देंगे। पहले कितना, 20 का, 20 को 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, कितना बचा 125, ये हो जाएगा 40, और किसी भाग नहीं जाएगा, तो 125 सैनिक बचेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बी ए बी ए बी ए इंटू बी 3 बराबर 57 ए। बी ए और बी 3 बराबर 57 ए। तो बी ए इंटू बी 3 बराबर 57 ए। तो पर अगर बी का मान अगर 2 रखे अपन और ए का मान 3, बी का मान 2, ए का मान 3, इंटू इंटू बी का मान अपन 2 और ए का मान 5। बी का मान 2 और ए का मान 5 इंटू बी का मान 2 और ए का इसका 3 का 3 है, 2 इंटू 3 बराबर 5 7, और ए का मान कितना 5। तो 25 इंटू 23 575, 575 बराबर 575। आगे देखे स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% अगर 100 है तो 50% अधिक 100, 150 में 150%, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो 150, 150 बटा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 450 बटा 4, ये हो जाएगा 112.5, 112.5। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ कितने का होगा, 12.5% का, 12.5% का। आगे देखे स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 250 किमी बटा साल 75, तो ये 25 75, ये 25 से 10 बार, तो 10 बटा 3, 10 बटा 3 का मतलब 3 घंटा। कितना बचा, 1/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 20 बार, 10 घंटा 20 मिनट। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 साल का 5% 1 साल का है, तो 2 साल का हो जाएगा 10.25। तो 1025 बटा 100 इंटू 10.25, तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। 25 से 41 बार, 25 से 4 बार, 25 से 41 बार, 25 से 4 बार, 41 इंटू 41, 41 का स्क्वायर, तो 01, 4 चौक 16, 4 एकम 4 दूनी 8, 1681, 1681 बटा 4 चौक 16, तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16,
16 एकम 16 जीरो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 105.0, 16 छिगानी छिंगन में, तो कितना हो जाएगा 1025 प्लस 105.06, तो 06, 5 और 5 10 का 0, हासिल की 1 2 1 3 0 0 2 1 3 1 1130.0 से आगे देखिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, उनका महत्तम समापवर्ती 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अक्ष, 2 अक्ष और 3 अक्ष, इनका महत्तम समापवर्ती कितना है? HCF बराबर 12। तो पहली संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 24, तीसरी संख्या हो जाएगी 36। 12, 24 और 36। आगे देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन। 0.2 इंटू 0.2, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 बटा 0.36, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 0.4 का भी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर बटा 0.36, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 0.18 बटा 0.18 बटा 2, 0.18 का स्क्वायर बटा 36.36, तो ये हो जाएगा 18.18 इंटू 0.18 बटा 0.36, ये चला जाएगा इससे 2 बार, तो ये हो जाएगा 0.09। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 25% संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण 60% हो? कितना प्रतिशत हो? 60। तो कितना अंतर है 25 और 60 में? 25 और 60 में है 35% का, और इसमें कितना अंतर है? 60 और 80 में 20% का। कितना? 5 चौका 20 और 5 7 35, 7:4:7। कितना लीटर है? 36। 9 बराबर 4 बराबर कितना? 36। 1 बराबर 9, तो कितना? 7 बराबर 7 इंटू 9 7 63। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक कितना है? 2 है। तो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सैकड़े के स्थान पे कितना है? 2, और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। इसका 2 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 4। संख्या में हजार के स्थान पर शून्य है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे क्या है? शून्य है। 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पे मौजूद 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। तो 2 और 4 6 के बराबर। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से 1 कम कितना है? तो 5 है इधर। तो संख्या हो जाएगी 60,254। 60,254। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं।
उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा आदमी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दोनों आदमी पहले आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है दूसरा आदमी, तो गंतव्य स्थान की दूरी, तो डी बटा 3 माइनस डी बटा 3.75 बराबर 1/2 आधा घंटा पहले। तो ये हो जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा लघुत्तम 15, ये हो जाएगा 5D माइनस 4D बराबर 1/2। तो D बराबर 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, ए बी से 50% कार्य कुशल है। ए बी सी, ए बी से कितना 50%, ए बी से 50%, बी अगर 2 है तो ए कितना है 3 है। सी एक दिन में ए और बी के द्वारा साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, कार्य का आधा कार्य करता है। सी अकेला किसी कार्य को 40 दिन में, सी अकेला किसी कार्य को कितने दिन में 40, सी अकेला किसी कार्य को कितने दिन में 40 दिन में, आधा 3 और 5, तो इसकी हो जाएगी स्पीड 2.5, 2.5 की स्पीड से कितने दिन में 40 दिन में पूरा करता है। तो एबीसी मिलकर तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7.5, 7.5, 7.5, तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा 25 से 3 बार, 40/3, 13 सही 1/3 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए का मान सी के मान से 12 अधिक है। ए का मान सी के मान से 12 अधिक है, बी का मान सी के मान के का 4 गुना है। ए बी सी, ए का मान सी के मान से 12 गुना अधिक, 12 अधिक है, बी का मान सी के मान से 4 गुना है। तो अगर इसका अक्स है तो किसका सी के मान से 12 अधिक है, ए का मान सी के मान से 12 अधिक, अगर सी का अक्स है तो इसका हो जाएगा अक्स प्लस 12, बी का मान सी के मान का 4 गुना है, इसका हो जाएगा 4 अक्स, तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6 अक्स प्लस 12 बराबर 180, 6 अक्स 12 बराबर 6 अक्स प्लस 6 अक्स बराबर 180 माइनस 12, 6 अक्स बराबर 168, अक्स बराबर 6 दूनी 12, 6 8 48, अक्स बराबर 28। किसका मान पूछा है, तो कोण ए बी और सी का मान, ए का मान 28 और 12 40, ए का मान 40, बी का मान 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 112 डिग्री, सी का मान 28। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, यदि एक दर्जन दर्पणों का बड़ा गत्ता गिर जाता है तो इनमें टूटे गए दर्पण और न टूटे गए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। अनुपात 1:11 भी हो सकता है, 2:10 भी हो सकता है, 3:9 भी हो सकता है, 4:8 भी हो सकता है, 5:7 भी हो सकता है, 6:6 भी हो सकता है। कितना हो जाएगा 1:11 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 1:4
2 हो सकता है, 5:7 हो सकता है, 1:1 हो सकता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करी जिसे 1300 में जोड़े जाने पर पूर्ण प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 1300 के आसपास का वर्ग निकालना है, अपने को जोड़ना है 1300 से ऊपर का अधिक। तो 20 से 20, ये हो जाएगा 3 का, 3 तिया 9, ऊपर कितना 3, कितना आ जाएगा 4, 3 दूनी 6, इससे ज्यादा संग संग 36, 6 7, 7 7 49, 4 6 7 42 और 4 48, 42 और 4 48, 7 7 49, 6 7 42 और 6 48, 7 7 49, 4 6 7 42 और 4 46, 42 और 4 46, तो कितना 69 अपन को ऐड करना पड़ेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक दुकानदार सामान को बेचते और खरीदते समय 10% सीमा तक की बेईमानी करता है, अंततः वह पकड़ा जाता है और दंडित किया जाता है, तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ। तो खरीदते समय वो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम खरीदा, 1100 ग्राम, और बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, तो कितना का फायदा उसे 200 का, कितने पे 900 पे इंटू 100, तो 20 से 20, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 22 पॉइंट 22 पॉइंट 22 पॉइंट 22.22%। आगे देखें स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर संख्या स्वयं की 60% के बराबर हो जाती है। स्वयं की 60 मतलब संख्या कितनी, x माइनस 40 बराबर 60%, मतलब 60 बटा, तो ये हो जाएगा 20 से 20, x माइनस 40 बराबर 60, x बराबर 100, तो संख्या 100। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट की विमाएं 8 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी है। यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेमी है, तो इसमें कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 इंटू 4 बटा घन का आयतन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 8, 5 चौका 20 क्यूब। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा, तो अक्ष का 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा किसके बराबर, 15 के बराबर। तो 3 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो x बराबर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, तो x बराबर, तो 5 25 तो ना 50, 50 इंटू 7, 7 पंजे 35, 350, तो 350 का आधा 1/2, 350 का आधा 1/2, तो हो जाएगा 175। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो 294 का अपन को फैक्टर करना है, तो 2 से 147, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 3 से 7, 7 से 7 एक बार, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 और 7, तो इसका जोड़ा बन गया, तो अपन को संख्या 2 इंटू 3 का जोड़ा बनाने के लिए भी 2 इंटू 3 एक से और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब 6 से
आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, एक टायर में 2 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर से पूरी हवा निकाल सकता है, तो A बराबर 9। दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में, तो B बराबर 6। दोनों का लघुत्तम 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18। दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितनी देर में हवा निकाल सकते हैं? 18/5, 3.6 मिनट, 3.6 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है। 7% लाभ मतलब 100 में खरीदा, 107% में बेच रहा है, और हानि कितने की? अगर 100 में है तो उसे 93 में बेचेगा, तो हानि, तो कितना अंतर हो गया दोनों में? 13। वैसे रुपये में कितना? 104/13, 104/13 इंटू 100, 13 से 8 बार, 8 इंटू 100, 800 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, घंटे की घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात। तो घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण कितने डिग्री देर में बनाती है? 12 घंटे में, मतलब 30 डिग्री का कोण 1 घंटा में। और मिनट वाली सुई 30 डिग्री का कोण कितने देर में? 30 डिग्री का कोण बनाती है वो, 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इनका अनुपात हो जाएगा 30/360। तो ये इससे चला जाएगा, 30 एकम 30 और 12 36, 1:12। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, 15 डिग्री कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। 15 डिग्री के पूरक कोण, तो पूरक कोण होता है, पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 डिग्री। और संपूरक कोण 180, पूरक 90 डिग्री और संपूरक 180 माइनस 125 डिग्री बराबर कितना? 55 डिग्री। तो इनका योग 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर 5 दूनी 10 का 0, हासिल की 1, 7, 4 से 12, 1, 13, 130 डिग्री। आगे देखिए स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।